आप सभी को परमेश्वर पिता के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ आपकी सारी आशीषों के लिए पिता। आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते पिता। ये वचन जब यहाँ पे बोला जाता पिता, आप मेरे साथ होइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता, और होने दीजिए पिता कि जो कोई भी ये वचन सुनता है उसके जीवन में ये वचन पिता काम करने वाला हो सके पिता। इस नेटवर्क को, इस कनेक्शन को पिता, लाइट को, सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और आइए हम अब वचन में चलेंगे, और हम आशा करते हैं कि इस गाने से सारी महिमा परमेश्वर को मिली है। आज के लिए जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है मनन के लिए, वो उसके बारे में के लिए मुझे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग देना पड़ेगी। इससे पहले कि हम गहराई से वचन में जाएं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि बाइबल बताती है हमें कि हम ज्योति की संतान है। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दें प्लीज, थैंक यू। और हम जानते हैं कि फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5 और उसके पांचवें वर्ष में लिखा है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं
ना अंधकार के हैं। तो ये वचन हमें बताता है कि हम ज्योति की संतान है और हमारा दिन से कनेक्शन है, हमारा रात से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वचन हमें बताता है। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ज्योति की संतान है, या हमें अगर ये समझना है कि हम ज्योति की संतान है तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हम ज्योति की संतान हो, क्योंकि ये तो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। पर अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति को डिफरेंशिएट किया और क्यों हमें उसकी संतान ठहराया, तो आज के वचन में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम ज्योति की संतान, अगर हमें परमेश्वर कहता है तो हमें उस चीज को प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ, हम सच में ज्योति की संतान हैं, और क्यों ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ज्योति की संतान होना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम अंधकार की संतान होंगे, अंधकार के कार्य करेंगे, कौन से कार्य करने से हम ज्योति की संतान कहलाते हैं, कौन से कार्य करने से हम अंधकार की संतान कहलाएंगे, और ये दोनों ही कार्य करने से हमें क्या रिवॉर्ड मिलेंगे या पनिशमेंट मिलेंगे, वो हम इस वचन में आज हमें परमेश्वर सिखाने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आज के वचन में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत बातें हमें सिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक में मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय में पहले आपको ब्रीफिंग दूंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगी, उसके बाद हम डीप वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 1 उसका 1 से 4 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और इस प्रकार से पहला दिन हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले मतलब जब परमेश्वर ने यूनिवर्स की रचना की, तब पृथ्वी जो थी बेडौल पड़ी थी। बेडौल पड़े रहने का मतलब क्या, इट वॉज द अर्थ वॉज फॉर्मलेस। क्यों फॉर्मलेस थी? क्योंकि हम जानते हैं कि जब शुरुआत में जब किसी चीज की रचना परमेश्वर ने नहीं की थी, तो सिर्फ परमेश्वर और स्वर्गदूत थे। और जब लूसीफर ने परमेश्वर से बगावत की थी, तब लूसीफर के साथ 1/3 जो स्वर्ग की एंजल्स थे, जिनको हम फॉलन एंजल्स भी बोलते हैं, वो पृथ्वी पर परमेश्वर ने पृथ्वी पर गिरा दिया, यानी स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और इस कारण वो बेडौल पड़ी हुई थी, मतलब फॉर्मलेस था, कोई फॉर्म नहीं था। और क्योंकि जब परमेश्वर कोई चीज बनाता है तो वो हमेशा सुंदर होती है, खराब और बदसूरत नहीं होती है। और जहाँ शैतान होता है, वो चीज का कोई फॉर्म नहीं होता, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। और फिर हम उसके आगे अगर हम चलते तो यहाँ लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, मतलब हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाई, रात और दिन बनाई। हम यही जानते हैं अभी तक कि ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट एंड डे एंड नाइट, राइट। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है। पहली ये कि गॉड डिड नॉट क्रिएट डार्कनेस। अंधियारा मतलब डार्कनेस को गॉड ने क्रिएट नहीं किया, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जो कि सेकंड वर्स में लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। एंड अंधियारा गॉड ने नहीं क्रिएट किया था, वो एग्जिस्ट कर रहा था। क्यों एग्जिस्ट कर रहा था? क्योंकि डार्कनेस डिनोट्स डेविल और लूसीफर। सो इट इज सिनोनिमस, डार्कनेस इज सिनोनिमस टू डेविल और सेटन। और क्योंकि वहां अंधियारा था, तो परमेश्वर ने बोलकर, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना बोलकर ही की, अपने वर्ड्स और अपने शब्दों के द्वारा की है। तो परमेश्वर ने कहा और अंधियारा हो गया। और इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हमें समझ में आता है। गॉड सेड, गॉड कमांडेड, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। तो उन्होंने बोला और लाइट हो गई। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर हम देखते हैं कि गॉड ने
नाइट और डे मतलब डार्कनेस और डार्कनेस से लाइट को अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, मतलब डार्कनेस से अलग की लाइट को, और अंधियारे को रात, और दिन को और उजाले को दिन कहा। यहाँ पे फर्स्ट डे हो गया। अब फोर्थ डे क्या हुआ, हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, और फोर्थ डे में हम जाएंगे जब, तो फोर्थ डे में परमेश्वर ने फिर से यहाँ पे लिखा है कि दिन को रात से अलग करने के लिए, यहाँ पे 14th वर्ष में लिखा है कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि दिन पे प्रभुता करने के लिए सन, और नाइट के लिए मून को बनाया। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आया है तो अच्छी बात है, हमें परमेश्वर उस चीज के लिए अगुवाई करे कि फोर्थ डे में जब लाइट बॉडीज बन रही थी, यानी कि सन, मून एंड ऑल द स्टार, जब फोर्थ डे में बना, तो जो फर्स्ट डे की लाइट थी वो कहाँ से आई थी? तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक उससे बहुत तेज निकलता है, मतलब हिज ऑरा इज वेरी ब्राइट। जिस तरीके से शैतान का ऑरा, यानी उसकी वाइब, एक तरीके से जो उससे एनर्जी निकलती है वो नेगेटिव या डार्कनेस है, वैसे ही परमेश्वर का ऑरा लाइट है, या वो बहुत ब्राइट है। तो इसीलिए जो पहले दिन में लाइट थी वो परमेश्वर की थी, इसीलिए उन्होंने बोला लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। बट द लाइट बॉडीज वर क्रिएटेड ऑन फोर्थ डे। अब हमारे मन में फिर दूसरा क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने बनाई? जब परमेश्वर की लाइट थी तो क्यों परमेश्वर ने लाइट बॉडीज को क्रिएट किया? इसीलिए क्योंकि बाइबल में हमें बहुत जगह ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे वचन बताता है कि परमेश्वर का तेज बहुत ज्यादा ब्राइट है, मतलब परमेश्वर से इतनी लाइट निकलती है कि कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता, और कोई देखेगा तो वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। ये बात परमेश्वर ने मूसा को भी कही थी, जब मूसा कहता है कि परमेश्वर को मैं परमेश्वर को मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर से यही कह के समझाते हैं कि तू मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकता क्योंकि तू मर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी, वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी परमेश्वर को डायरेक्ट वन टू वन नहीं देख सकता, और इसीलिए परमेश्वर ने लाइट बॉडीज को क्रिएट किया और उनके बीच में आकाश को क्रिएट किया ताकि एक डिफरेंस बने। अब और वहां पर भी हम देखते हैं कि रात से अलग करने के लिए लाइट बॉडीज बनाई। देन ऑन द 18th डे हम देखते हैं, 18th वर्ष में हम देखते हैं कि फिर लिखा है तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। तो यहाँ पे मैं ये चीजें आपको इसलिए पढ़वा रही हूँ क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट मीनिंग है इसकी। हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि पहले ही पेज में, नॉट इवन द होल बुक, पहले पुस्तक के पहले ही पेज में परमेश्वर ने 3 बार ये चीज को बार बार लिखा, 4th वर्स, 14th वर्स एंड 18th वर्स में, कि परमेश्वर ने अंधकार, लाइट को अंधकार से अलग किया, परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। 14th वर्ष में भी परमेश्वर ने अंधियारे को लाइट को अंधियारे से अलग किया, और 18th वर्ष में भी ये लिखा है। तो मैं ये आपको इसीलिए समझाना चाहती हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है कि परमेश्वर डार्कनेस और लाइट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट एंड डार्कनेस कैन नॉट कोएग्जिस्ट। जहां परमेश्वर है वहां शैतान नहीं हो सकता, और जहां शैतान है वहां परमेश्वर नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर के साथ है जो परमेश्वर का विरोधी वो परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या तो रात है या तो दिन है, बीच का कोई समय नहीं है। ट्रांजिशन होगा बट बीच का कोई समय नहीं। और 3 बार बोलकर परमेश्वर क्यों ये बोलना चाहते हैं कि अंधियारा अलग हो, लाइट अलग हो अंधियारे से, लाइट अलग हो अंधियारे से? क्योंकि वो ये समझाना चाहते थे, या वो ये खुद समझते थे, क्योंकि उस वक्त तो कोई समझने के लिए नहीं था, बट वो ये चीज समझते थे कि जो भी चीज डार्कनेस के साथ रहेगी वो कभी भी आ, हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो हमेशा गिरेगी। और हम जानते भी हैं कि अब ये हमारी समझ है कि जो डार्कनेस के साथ रहेगा या जो डेविल के साथ रहेगा उसका एंड रिजल्ट नर्क में होगा, और जो परमेश्वर के साथ यानी लाइट के साथ चलेगा उसका एंड रिजल्ट इटर्नल लाइफ होगा। तो ये परमेश्वर पहले से ही जानते थे, और इसीलिए उन्होंने
शुरू से ही इस चीज पे एम्फेसिस किया और 3 बार उस चीज को एम्फसाइज किया कि अलग किया, अलग किया, अलग किया, और फिर कहा कि अच्छा है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे क्यों लाइट और डार्कनेस की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट मैं आपको जो वर्ड बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसीलिए परमेश्वर ने हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया और हमें परमेश्वर यानी लाइट की संतान होने का अधिकार दिया, हक दिया, और इसीलिए पहला थिस्सलुनीय 5:5 में कहता है कि हम ज्योति की संतान हैं। बट अब हमें ये देखना होगा कि क्यों परमेश्वर हमें ज्योति की संतान कह रहा है, और अगर हमें वो कह रहा है तो हमें उसे करने के लिए, राइट, कोई एक अधिकार होता है, राइट, ये हमारा अधिकार है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए या उसे एक्सरसाइज करने के लिए हमें वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, तभी वो चीज हो पाएगी। और फिर से इसी चीज के लिए मैं आपको दूसरी वर्ड बताना चाहती हूँ जो हमें मिलती है दूसरा पतरस, सॉरी, पहला पतरस उसका 2 और 9 वर्ष, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 9 वर्ष में मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ देती हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज गॉड। यहाँ पे देखिए वो हमें कह रहा, फिर से वही चीज की संतान हम हैं, उसी चीज को फिर से एम्फसाइज कर रहा है। पतरस बता रहा है कि तुम, वो अपनी कलीसिया को एनकरेज करके कह रहा है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, मतलब हम चूजन पीपल हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी प्रिविलेज है ये कि पूरे संसार का क्रिएटर हमें अपनी निज प्रजा कह रहा है। इट्स लाइक कि कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी ऐसे इंसान से जो वर्थलेस है, जिसे लोग जानते भी नहीं, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, उसे वो खुद पर्सनल एक मीटिंग में बुला के उसे अपना कह रहा है, मीटिंग पे मिल रहा है, चाय पी रहा है उसके साथ, जिसे जो संसार के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो इट्स लाइक दैट कि हम उसके निज लोग हैं, और उस निज लोग कहलाने के लिए हमने कुछ किया नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे तरफ कि वो हमें इस तरीके का अधिकार दे रहा है। तो हमें फिर पतरस आगे कहता है कि इसीलिए कहता है वो तुम्हें निज प्रजा कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट हो। जैसा मैंने आपको बताया दैट गॉड डिवाइडेड light from darkness because darkness was there, but he separated or divided light from darkness। जो मैंने आपको बताया परमेश्वर का तेज इतना ज्यादा ब्राइट होता है, वही जो अद्भुत ज्योति, मतलब इट्स रेफरिंग टू गॉड एंड हिज ऑरा में बुलाया है उसके गुण प्रकट हो। उसके गुण मतलब क्या? अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम ज्योति की संतान हैं या हम उसकी निज प्रजा हैं, तो हमें कैसे काम, मतलब उसके गुण कैसे होने चाहिए, उसके गुण तुमने प्रकट हो, मतलब कौन से गुणों की यहाँ पे बात कर रहा है पतरस, ये हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, जब वो अपनी मिनिस्ट्री करते थे, तो अपने चेलों को अक्सर उन्होंने दो जो आयतें हैं वो हमें कहता है, वो उन्हें कहते थे कि तुम जगत की ज्योति हो, जो कि मत्ती 5 उसके 14 में लिखा है। वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। बट यहाँ पे हम लाइट वाला डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उस चीज पे मनन करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति। अगेन, तो तुम जगत की ज्योति हो का मतलब ये होता है कि जगत ज्योति, मतलब ज्योति, लाइट का मतलब क्या? लाइट मतलब कोई चीज रिवील करना, मतलब जहाँ पे कोई चीज देख नहीं पा रहा है, अगर वहां पे लाइट हो जाएगी, उस चीज को क्लियरली देख पाना लाइट है। तो यहाँ पे जब पतरस कहता है कि उसके गुण तुम में प्रकट हो, उसके गुण प्रकट हो का मतलब यहाँ पे यीशु मसीह से है कि यीशु मसीह के जो गुण थे, मैंने आपको बताया कि हम ज्योति की संतान तो हैं, बट ज्योति की संतान के काम कैसे होने चाहिए? तो ज्योति की संतान के काम वैसे ही होने चाहिए जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आके हमें दिखाया। हम सब जानते हैं कि जो आत्मा के फल हैं, जो 9 जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हैं, वो सारे जो फ्रूट्स हैं वो सारे ही आत्मा के फल हैं, और वही
वो किसी अगर व्यक्ति में है तो वो एक्चुअल मायने में मतलब इन रियल सेंस वो कहलाएगा ज्योति की संतान। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल, हम जानते हैं कि दो चीजें होती है, एक साइंस एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होती है। तो थ्योरी जो होती है वो चीज हमें हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर ये बाइबल को अगर हम, वैसे बाइबल इज नॉट थ्योरेटिकल, बट अगर हम कोई वचन पढ़ रहे हैं तो वचन हमने पढ़ा, बट जब तक हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रैक्टिकल नहीं बोल पाएंगे कि हम प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं, या प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस हम बोलते हैं। तो जो चीज हम प्रीच कर रहे हैं, जो चीज हम वचन से बता रहे हैं, वो क्या हम एक्चुअल में फॉलो करते हैं, ये इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल और थियरी का। तो यहाँ पे जो आत्मा के 9 फल हैं उनको अगर हमें देखना है तो हमें यीशु मसीह के पास या उनकी जीवनी को देखने की जरूरत है कि कैसे उन चीजों को या ज्योति के संतान के काम किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ष, यहाँ पे पतरस इसलिए कह रहा है कि उसके गुण प्रकट हो, जो मैंने आपको बताया कि जो 9 फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट है। एक वचन है जो कहता है, यूहन्ना 1 उसका 4 से 5, यूहन्ना 1 उसका 4 से 5 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पे यीशु मसीह के संदर्भ में बात की जा रही है, और यूहन्ना यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो कह रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह के लिए कह रहा है कि उसमें जीवन था। हमने देखा अभी कि परमेश्वर ने, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हमने देखा अभी उत्पत्ति का जो मैंने आपको ब्रीफ में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये था कि परमेश्वर ने बोल के हर एक चीज में लाइफ दे दी। तो इसका मतलब परमेश्वर, लाइफ इज इक्वल टू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर किसी भी चीज में जीवन है तो उसमें परमेश्वर का सांस, उसके बोले हुए वर्ड्स के द्वारा वो जीवित है। और वही चीज यीशु मसीह में भी है, अगर वो हमने तो वो यीशु मसीह में भी, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र है। तो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मतलब मनुष्यों की ज्योति मतलब यीशु मसीह के लिए क्या कहा जाता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो यीशु मसीह के लिए कि वो मनुष्यों के लिए एक ज्योति बन के आया, और ज्योति क्या करती है, अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अगर कोई डार्क रूम है तो अगर उस डार्क रूम में आप एक छोटा सा भी होल कर दे और दिन है बाहर, पूरा डार्क है, आप बिल्कुल जेट ब्लैक है और आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी कि क्या है, कुछ भी आप नहीं देख पा रहे हैं। और जैसे ही एक छोटा सा भी आप पीप होल करेंगे और वहां से लाइट आएगी तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। लाइट में अगर किसी कहीं पे अंधेरा तो आप उस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप उस चीज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। बट एक बहुत से अंधकार पूरे काली रात में जरा सी भी अगर आप अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जला दोगे ना तो लाइट हो जाती है। मतलब इतना पावर है लाइट में, आप सोचिए। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया का मतलब है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि एंड डार्कनेस हैड नो विक्ट्री ओवर लाइट। मतलब जय नहीं प्राप्त कर सकता अंधकार लाइट के ऊपर, ये यहाँ पे बताता है। पर बाइबल हमें एक और वचन बताती है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने उसे अप्रिय जाना, क्योंकि मनुष्यों ने अंधकार को प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे इसलिए उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना। तो यहाँ पे अंधकार के कामों को क्यों प्रिय जाना, अंधकार के काम क्या हो सकते हैं। अंधकार के काम मतलब कोई भी गलत काम जब हम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हमें लोगों को बताने में शर्म आती है, वी फील एम्बेरेस्ड, या हमें डर है कि कहीं वो किसी के सामने ना आ जाए। तो ये काम, इस तरीके के काम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंधकार के काम होते हैं। और जब अंधकार में अगर हम जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से तो हम ज्योति के संतान नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे एक और वचन हम देखेंगे कि कैसे ज्योति के काम जो होते हैं वो किस तरीके से हमें करने होते हैं और किस तरीके से हमें चौकस रहना होता है। लूका, जो डार्कनेस है, डार्कनेस इज सिनोनिमस टू डेविल, सिन। और अगर हम इन दोनों में रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वर्स में हम देखेंगे लूका 11 उसका 34 से 36। लूका 11 34 से 36। यहाँ लिखा ये वर्स इंपॉर्टेंट है।
यहाँ लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल हों तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेर ना हो जाए और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। तो यहाँ पे वचन बताता है कि आंखों से कनेक्ट किया हुआ है चीज को। तो हम जानते हैं कि जो, जैसे मैं आपसे लाइट के बारे में बात करी, तो हम लाइट किसी भी जगह में हम लाइट या डार्कनेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ लाइट है या अभी अंधेरा या अभी दिन है। हम लाइट को सुन सकते हैं, क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, क्या उसे हम स्मेल कर सकते हैं? नहीं, हम उसे देख सकते हैं। तो लाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रॉम आवर आईज, क्योंकि आंख से ही देखकर हम बता सकते हैं कि अभी दिन है और अभी रात है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तेरी आंखें निर्मल हैं, तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है, और अगर आंख से हम अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें डेवलप होंगी, और अगर हम बुरी चीजें देखेंगे तो हमारे अंदर बुरी चीजें डेवलप होंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा सारा शरीर भी उजाला हो, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। मतलब यहाँ अंधेरे के काम अगर हम करेंगे या हम गलत काम करेंगे, यानी कि हम पाप करेंगे, तो हमारे शरीर अंधियारा होगा, या हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी और एक फिजिकल बॉडी दोनों के बारे में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। और इसीलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझमें है वो अंधेरा ना हो जाए। अब यहाँ पे हम वचन को थोड़ा समझेंगे कि इसलिए चौकस रहना। अगर आप सोचिए कि कोई बिल्डिंग है, और हम सब जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी शॉप हो, वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, अक्सर वहाँ पे नाइट गार्ड्स रहते हैं, या वहाँ पे नाइट शिफ्ट में जो वॉचमैन रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो देखें कि कभी कोई चोर ना आ जाए, वहाँ पे कोई चोरी ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए, इसलिए होता है। तो क्या वो गार्ड एक दिन के लिए होता है, या वो हमेशा के लिए होता है, या वो रोज होता है? वो ऐसा तो नहीं कि एक दिन उसे हमने रखा और चोर ने देख लिया कि हाँ अब यहाँ तो गार्ड रखा है तो वो चला गया। अगर वो गार्ड वहां नहीं रहेगा तो वो फिर से आएगा। वचन हमें बताता है कि शैतान ताक लगा के बैठता है कि वो कब हमें फाड़ खाए, मतलब कब वो हमारी एक गलती का वेट करता है कि जैसे ही हम वो गलती करें तो वो हमें फाड़ खाए। तो इसी प्रकार से जिस तरीके से वो गार्ड हमेशा रहना चाहिए ताकि वो चोर ना चोरी कर सके, इसी प्रकार से हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हमेशा अपनी शारीरिक आंख तो है ही, बट हमें अपनी आत्मिक आंखों को भी ओपन रखना है, ताकि चौकस रहने का मतलब यही है। अगर कोई परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, कोई अगुआ है या कोई मसा किया हुआ व्यक्ति है, और उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और वो बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणियां करता है, और उसे बहुत ज्यादा पावरफुली वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, उसका काम करता है। पर अगर क्या उसका ये मतलब है कि उसपे टेम्पटेशन नहीं आएंगे, या वो कभी फॉल नहीं हो सकता, या कभी वो स्टम्बल नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे चौकस रहने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता। आप दाऊद का एग्जाम्पल लीजिए। दाऊद को हम सभी जानते हैं, 10 भाइयों में से सबसे छोटा था, उसके बड़े 9 भाइयों में से किसी के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने किसी को उसके बाकी के 9 भाइयों को नहीं किया था अभिषेक राजा होने के लिए, पर दाऊद को किया था। और दाऊद के विभव के बारे में, उसके वैभव के बारे में हम सब जानते हैं, पर उसने क्या किया? उसने आंखों से देखा बत्शेबा को, और वहां पे उसके साथ पाप हुआ। अगर वो अपनी आंखें वहां से हटा लेता तो शायद वो बच सकता था, पर उसने वो चीज देखी, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारी आईज से गया, और उसने वो देखा, और उसके बाद व्यभिचार किया, और उसके बाद मर्डर भी किया उसने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वचन कहता है कि अगर तेरी आंखें निर्मल हैं तो तेरा शरीर भी निर्मल रहेगा, और तू आगे भी पूरा पूरा शरीर निर्मल होगा। और तुझमें से आगे वचन कहता है कि तुझमें से ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। और इसी एग्जाम्पल का एग्जैक्ट दूसरा हम अगर देखें तो हम यूसुफ को याद करें। यूसुफ के साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी, जब पोतीफर की बीवी ने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की। वो और जोसेफ वहां पे अकेले थे, वहां पे कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं था। पर यूसुफ ये जानता था कि भले तीसरा व्यक्ति नहीं है, पर मेरा परमेश्वर
हर वक्त मुझे देख रहा है, उसकी निगाहें हर वक्त मुझ पर लगी हुई हैं। तो अगर वो ये चीजें, वो चीज उसके अंदर, क्यों वो ये चीज याद रख पाया और दाऊद याद नहीं रख पाया? क्योंकि दाऊद ने उस वक्त उस टेम्पटेशंस में गिव इन कर दिया। तो मतलब चॉइस हमारी होती है, इट्स आवर चॉइस। परमेश्वर ने हमें लाइट और डार्कनेस के बारे में बता दिया, अच्छे और बुरे कामों के बारे में बता दिया, बट परमेश्वर ने चॉइस रखी हमारे लिए। हमारा पिता कभी भी हमें फोर्स नहीं करता कोई भी चीज के लिए। तो उसने फ्री विल रखी हुई है और उस फ्री विल को पॉजिटिवली यूज किया यूसुफ ने, और वो वहां से भागा। वचन में लिटरली लिखा हुआ है कि वो वहां से भागा। और उसने क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के साथ होता है तो वो डिसीजन सही लेता है सही टाइम पे। वचन कहता है वचन संहिता में कि तुझे दाऊद एक राजसभा में कहीं जाता है, उससे वो पवित्र आत्मा, वो डरता है तो पवित्र आत्मा से कहती है कि तू डर मत, तुझे पवित्र आत्मा बता देगा कि तुझे कब क्या बोलना है। तो इसी प्रकार से यूसुफ को तुरंत पवित्र आत्मा ने बताया कि तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, तुझे भागना है। क्योंकि अगर तू एक पल भी रुक गया, उसे ये समझाने नहीं बैठना है कि नहीं ये गलत है, और उस तरीके का नहीं समझाना है, क्योंकि वहां अगर वो एक पल भी रुकता तो वहां पे वो नेगेटिव स्पिरिट काम करेगी, तो यूसुफ फिर टेम्प्ट हो सकता था। इसीलिए वो वहां से भागा, वचन कहता है। तो यहाँ पे तो आंखों के बारे में लिखा हुआ है, पर हम सभी जानते हैं यहाँ पे वचन कहता है कि तेरा शरीर का कोई भी अंग अगर अंधियारा है तो तेरा पूरा शरीर अंधियारा हो जाएगा। मतलब नॉट जस्ट आईज, बट हमें अपने सारे सेंसेस को, सारे ऑर्गन्स को सिंक्ड रखना है और स्पिरिचुअली अलाइन रखना है विद द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हमारी पूरी बॉडी पॉजिटिव रह सके, पवित्र रह सके। एंड इसके लिए हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हमारे अंदर वी शुड हैव द विलिंगनेस टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों यहाँ पे ये बात कह रहे हैं परमेश्वर का वचन? क्योंकि व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो हम सभी जानते हैं कि गलत है, और पवित्र आत्मा हमें चेताता है कि ये चीजें गलत है, बट ये एक मेजर चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि कौन से काम ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर की संतान या ज्योति की संतान बनाती है। और यहाँ पे आप देखिए खुद, अभी यहाँ पे अंधेरा है, मेरे रूम पे लाइट चली गई है, शैतान का काम हो रहा है, और इमरजेंसी लाइट मेरी जल रही है, बट फिर भी वो थोड़ी सी इमरजेंसी लाइट है, एक छोटी सी ट्यूब, बट वो लाइट कर पा रही है। इतना पावर लाइट में होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति पाप में बना हुआ है और अगर वो वचन पढ़ने लगे, वचन उसके जीवन में काम करने लगे, शुरुआत अगर वो करे, तो किस तरीके से परमेश्वर उसका जीवन बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्यभिचार के बारे में हमने देखा, बट कई ऐसे सारे पाप होते हैं या ऐसे वर्क्स ऑफ डेविल होते हैं जो हम नहीं समझ पाते ऑन अ डेली बेसिस, और हम लाइट और डार्क का मीनिंग हम डिफरेंशिएट इन रियल टर्म, मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुनीयंस, जो मैंने आपको बताया कि पहला थिस्सलुनियों उसका 5:5, पहला थिस्सलुनियों 5:5, 5:7 से पढ़ूंगी मैं आपके लिए। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वचन से कि रात मतलब कोई भी काम, अगर जो गलत काम होते हैं, जो भी डिमोनिक एक्टिविटीज होती है, वो कब होती है? वो रात को होती है। क्यों? क्योंकि दिन और रात को परमेश्वर ने अलग किया। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में कहता है कि उसने लाइट को डार्कनेस से अलग किया। और दिन, हम जानते हैं कि दिन में कोई भी अच्छे काम दिन में किए जाते हैं, और कोई भी गलत काम अगर इंसान को पता है कि वो गलत काम है, एम्बेरसमेंट लाएगा उसके लिए, तो वो काम रात में किए जाएंगे। राइट? चर्च, जैसे चर्च लगते हैं, चर्च कब लगता है? मॉर्निंग आवर्स में लगते हैं। या कोई भी अच्छे काम आप कर रहे हैं जिससे आपको डर नहीं है, तो वो आप दिन में करोगे। रात में वही काम किए जाते हैं जो आपको पता है कि गलत है। तो इस क्यों ऐसा होता है कि हम रात में से काम करते हैं? यहाँ पे लिखा है कि जो मतवाले होते हैं वो रात में ही मतवाले होते हैं। मतलब जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो कब पीते हैं? रात में पीते हैं। 100 में से आई थिंक 98-99 टाइम्स रात में ही ड्रिंक्स की जाती है, दिन में नहीं की जाती। क्यों ऐसा है? दिन में भी की जा सकती, लेकिन नहीं की जाती। इसका कारण ये है कि
परमेश्वर लाइट है, और लाइट में कभी भी कोई गलत काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो रिवील होगा। परमेश्वर हमेशा रिवील करता है और शैतान हमेशा छुपाता है। आप ये याद रखिए कि शैतान छुपाएगा, कैसे छुपाएगा? डार्कनेस से। कोई व्यक्ति अगर, जैसे मैंने आपको चोर का एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है और अगर वो काले कपड़े पहन के, तो क्या होगा? आप उसे इजीली देख नहीं पाओगे। अगर वो दिख भी गया है कि वो चोरी करके भाग रहा है, तो वो हो सकता है डार्कनेस में छुप जाए, मतलब वो कैमोफ्लाज हो जाए और वो दिखे नहीं। इसका मतलब क्या? कि शैतान गलत काम को कवर अप करने में हेल्प करता है, मतलब वो अपनी आपकी हेल्प करेगा। परमेश्वर हमेशा गलत काम करने पे आपको चेताएगा और रोकेगा। कैसे रोकेगा? रिवील करके, लाइट में रिवील करके। और वो लाइट कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा और यीशु मसीह ने जो हमें पूरी चीजें करके दिखाई, वो। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा एक्टिवेटेड है तो वो आपको बताएगी कि ये आप काम गलत है। लेकिन शैतान ऑन द अदर हैंड क्या करेगा? अरे ठीक है ना, एक बार कर लो, एक बार हो गया, तो वो कवर अप करेगा। बिकॉज ऑल ही कैन ऑफर इज डार्कनेस। सिर्फ कवर अप कर सकता है, वो कभी रिवील नहीं करेगा। वो खुश होगा कि आप गलत काम करें, और यही उसका नेचर है। वो हमेशा परमेश्वर को मिमिक करने की कोशिश करता है। परमेश्वर जो करते हैं वो उसी चीज को रेप्लिकेट करता है, बट नेगेटिवली हमेशा। और जो मैं आपको बता रही थी कि रात में ही क्यों डिमोनिक एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि रात में जो है, हम जानते हैं कि वी आर ऑल एट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम एक आत्मिक युद्ध में हमेशा रहते हैं, नॉट जस्ट इन द नाइट, बट हम पूरे 365 डेज, एट ऑल आवर्स एंड एट ऑल मिनट, एट ऑल सेकेंड, हम एक स्पिरिचुअल अटैक में होते हैं। और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करती है। तो उस स्पिरिचुअल अटैक में जो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के, और डीमंस जो कि शैतान की तरफ से, वो दोनों ही हमें लेके, मतलब हमारी देह और हमारी प्राण और हमारी आत्मा को लेके एक स्पिरिचुअल अटैक हमारे के अंदर हमें रखते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो गलातियों की सॉरी इफिसियों की पुस्तक है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो आत्मिक हथियार है उन्हें बांध लो। आत्मा का टोप और उद्धार का टोप, और मेल के सुसमाचार के पैर में झिलम पहन लो, और इस तरीके का पूरा वो वचन है जिसमें पूरे 5 या 6 कम से कम पूरे आत्मिक मतलब एक सोल्जर कैसे रेडी होके वॉर में जाता है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। बट नॉट फिजिकल, आत्मिक। सुसमाचार को, वचन को उसमें तलवार बोला गया है। तो वो क्यों है, क्यों बताया गया है, ये हम सब जानते हैं। एवरीवन नोज इट। इस पे बहुत प्रचार भी किया जाता है कि ये आत्मिक इक्विपमेंट्स हैं, या आत्मिक हथियार, इन्हें बांध लो। कब बांधना है, कैसे बांधना है, लेकिन ये इस बारे में नहीं कोई हमें एनलाइटन करता। तो अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रात के लिए नहीं है, अभी इफिसियों में जो मैंने आपको वचन पढ़ा, उसमें 5 के 5 और 6-7, 5 से 7 आयत आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जो रात के हैं वो रात को सोते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को सोते हैं। पर हम जो दिन के, मतलब जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। इसका मतलब क्या? सोते तो सभी रात ही को हैं, दिन को कौन सोता है? तो ये फिजिकल स्लीप की बात नहीं हो रही यहाँ पे ये बात हो रही कि आप फिजिकली तो सो, क्योंकि बॉडी नीड्स रेस्ट, बट ऐसा आपको क्या करना है कि आप स्पिरिचुअल अटैक में स्ट्रांग रह सको, स्ट्रेंथन रह सको। इसके लिए हम जब सोते हैं, उससे पहले हमारे लिए रात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोने से पहले का समय हम क्या करते हैं। अगर हम मोबाइल देखकर सोते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर सोते हैं, टीवी सीरियल देखकर सोते हैं, मूवी देखकर सोते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमको रात में दर्शन दे, या हमें कुछ अच्छे सपने आए परमेश्वर से रिलेटेड, या परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता। बहुत से लोगों की ये रहती है कि कंप्लेन रहती है कि परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता। अगर हम टीवी देखकर सोएंगे तो, और हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेंगे, तो वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। How are we preparing ourselves for the spiritual attack? We are not doing anything. We are just reading the word. We are preparing the theory, but we are not doing practical. Practical करने के लिए उसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से? जब हम सोते हैं, जब हम सोने जाते हैं, हमेशा मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब हम सोने जा रहे हैं उसके 1, 1.5 या 2 घंटा पहले अपने आप को पूरी सांसारिक चीजों से हम अलग कर लें।
सांसारिकता में क्या आता है जो मैंने आपको अभी बताया, मोबाइल देखना, मतलब कोई भी ऐसी चीज देखना, सुनना और पढ़ना जो नॉन बिब्लिकल है, वो सभी चीजें सांसारिकता में आएगी। मतलब आप सांसारिक चीजें देख के सो और आप चाहो कि परमेश्वर आपके ख्वाबों में आए, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर हम वो 2 घंटा वचन पढ़ के सोएं, या हम बाइबल पढ़ें, या हम, अगर हमें ये दोनों नहीं करना है तो हम किसी का वचन सुन के यूट्यूब पे किसी का भी सरमन सुने। बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, हम अगर प्रार्थना करके सोते हैं और हम वचन पढ़ के सोते हैं। अगर हम ये करके सोएंगे तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी जरूर परमेश्वर आपके एफर्ट्स को देखेगा कि ये बंदा कॉन्शियस एफर्ट करना मतलब क्या है? यही कि निरंतर बने रहना, सेल्फ कंट्रोल, वो चीजें करना जो आप करना नहीं चाहते हो बट फिर भी करते हो क्योंकि परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना होता है। ये नहीं कि आज बस लास्ट डे देख लेते हैं, आज ये वाले सीरियल का ये एपिसोड आएगा, आज बस लास्ट एपिसोड है, एपिसोड फिनाले है। नहीं, अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें वो चीजें करनी पड़ेगी इसी तरीके से, क्योंकि हम स्पिरिचुअली अपने आप को, रियल मायने में हम अपने आप को स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप सोचें कि ये हर दिन होती है, बट हमारा माइंड जानता नहीं है ये बातें, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें सिखा नहीं पाता, जो हम वचन पढ़ के सिर्फ हम निकल जाते हैं। वचन को पढ़ के समझेंगे अगर हम, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि जो चीजें आप रात को क्यों इंपॉर्टेंस बोली गई है। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रात के नहीं हो, तो रात सोने वालों के लिए, तुम्हारे लिए सोने के लिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली नहीं सोना है, आत्मा में जगे रहना है। आत्मा में जगे रहने का मतलब अगर शैतान को पता है कि ये प्रार्थना करके सोया है ये बंदा, या ये वचन पढ़ के सोई है, तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो आपको बुरे ख्याल नहीं ला पाएगा, या इस तरीके की कोई आपके साथ चीजें नहीं होंगी। और आप एक चीज सोचिए, डे टू डे लाइफ में ये हर दिन होती है, बट हमारी आत्मिक आंखें बंद है तो हम ये चीज देख नहीं पाते। और जब ये चीज मुझे परमेश्वर ने बताई, तो मैं इतनी अमेज्ड थी। और मुझे कई बार मुझे भी मेरी गलतियां परमेश्वर ने, मेरी भी ड्रॉबैक्स को परमेश्वर ने मुझे रिवील किया। हम देखते हैं कि कोई भी गलत काम, जैसे मैंने आपको बताया, रात में होते हैं। अगर आप किसी को गलत काम ना भी बोलना चाहें, तो आप सोचिए कि जो डिस्को बार्स होते हैं, डिस्को होता है यहाँ जहाँ पे लाउड म्यूजिक चलता है या सिंपली डीजे चलता है, ये क्या मतलब, वो कोई भी खराब चीज नहीं है। शादियों में भी डीजे चलता है, बर्थडेज में भी डीजे चलता है, नॉर्मल उसमें डीजे चलता है। डीजे इज व्हाट, डीजे में कभी गॉस्पेल सॉन्ग नहीं बजते, हमेशा जो नॉन बिब्लिकल चीजें हैं या नॉन गॉस्पेल सॉन्ग मूवी के, वो सॉन्ग्स बजते हैं, राइट, लाउड बजते हैं। रात के टाइम बजते, दिन में तो यूजुअली नहीं होता। जो भी पब्स होते हैं, डिस्को बार्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, नाइट में म्यूजिक होता है। और आजकल एक मतलब टर्म भी होता है, नाइट लाइफ या लेट नाइट पार्टीज। कभी आपने सुना है अर्ली मॉर्निंग पार्टी? सुना है किसी ने भी? कोई टर्म ऐसी चीज है ही नहीं, क्योंकि होती ही नहीं है। दिन में ये सारे काम बिल्कुल प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि दिन में परमेश्वर की प्रभुता है। ऐसा नहीं है कि रात में परमेश्वर की प्रभुता नहीं है, बट उसने अधिकार दिए हैं दोनों को। ये हमारे मन में आ सकता है कि शैतान, जैसे हमारे मन में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि शैतान को परमेश्वर ने उसी वक्त क्यों खत्म नहीं किया? इसीलिए क्योंकि वो इतना दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है कि वो उस शैतान को भी मौका देना चाहता है कि क्या पता इसका मन बदल जाए। और इस चीज से वो हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि वो मौके देता है, अनगिनत मौके देता है। तो इसीलिए उसने रात की जो पावर है, या रात में जो पावर ओवर पावर करता है, शैतान ओवर पावर करता है। और ये सारी चीजें करके, लाउड म्यूजिक सुनकर, डीजे पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंक करना, ये सारी चीजें रात में क्यों होती हैं? ये सब होने के बाद आप, अगर इंसान पार्टीज में गया है, तो वो पार्टी में आके क्या कभी बाइबल पढ़ेगा? कभी भी नहीं हो सकती वो चीज। मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा कि कोई इंसान रात में पार्टी गया है और वो बाइबल पढ़ रहा है। मैं भी जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं भी पार्टीज में गई, लेकिन कभी मैंने वापस आके बाइबल नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, और आपको लगेगा भी नहीं कि यार इसमें आपने गलत किया। आप बस म्यूजिक सुने और आपने डांस किया और आप आ गए। लेकिन फिर भी ये किस तरीके से आपको स्पिरिचुअली खा जा रहा है, कमजोर कर रहा है, ये आप तभी समझोगे जब आप वचन को गहराई से पढ़ोगे।
जो ड्रिंक करते हैं, रात में करते हैं। अब कई लोग बोल सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि मैं तो ड्रिंक करके आके सो जाता हूँ चुपचाप। या कुछ लोग, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है तो वो या तो आके चुपचाप सोएगा, या वो आके लड़ाई झगड़ा या उत्पात मचाएगा। और दोनों ही चीजें उसी व्यक्ति के लिए बुरी हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ने शराब पी है तो वो शांति से आके सो गया, उसे ऐसा लग रहा है, बट वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाया। वो मसीही होगा, वो विश्वासी होगा, वो हर संडे चल जाता होगा, बट नाइट में ड्रिंक करके अगर वो आके चुपचाप भी सोया तो वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हुआ, और वो इसीलिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर में वो वीक है। दूसरी चीज, अगर वो उत्पात मचाता है, उत्पात मचाना ऑब्वियसली ये तो उसमें कहीं से कहीं तक परमेश्वर की झलक या रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। तो ये दोनों ही चीजों में, इसलिए वचन कहता, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये वचन पहला थिस्सलुनीयों 5:7 में कह रहा है कि जो मतवाले होते हैं वो रात में मतवाले इसीलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में डिमोनिक एक्टिविटीज काम कर रही। और आप देखिए, जैसे मैं आज ये वचन प्रचार कर रही हूँ, तीसरी या चौथी बार लाइट गई है। अब देखिए शैतान के काम कितने ओवर पावरिंग होते हैं। बट मैं आपको बता रही थी कि रात में जो भी डिमोनिक एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें ये चीज पता होंगी कि हाँ, ये अगर चीजें हो रही हैं तो मुझे इस चीज को काउंटरएक्ट कैसे करना है। जैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा अपनी गवाही भी देती हूँ, छोटी सी नहीं है, बट ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ हुई है। अ, अभी मैंने जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, ये चीज मैं अपने लाइफ में फॉलो कर रही हूँ, इस वजह से मैं आपको बता पा रही हूँ कि रात में वचन पढ़ के सोना और वचन प्रेयर करके सोना, परमेश्वर से कनेक्ट होकर सोना, ये मैं कुछ दिनों से अपने लाइफ में फॉलो कर रही हूँ, मतलब सीरियसली फॉलो कर रही हूँ। और कुछ 10 एक दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ कि जिस जिस दिन से मैंने ये करना चालू किया, वैसे तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इतना समझ के नहीं पड़ी होगी शायद, और इसीलिए मैंने कभी इस तरीके का एनकाउंटर पहले मेरे साथ नहीं हुआ। बट अभी हफ्ता 10 दिन पहले मेरे साथ 2-3 दिन लगातार ऐसा हुआ कि मुझे बुरे सपने आए। पहले दिन मुझे एक रात में ये सपना आया कि मैं जिस दिन मैंने प्रचार किया था उसी दिन की बात है, एक संडे की बात है, जिस दिन मैंने प्रचार किया था उस दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं हूँ, और मुझे एक बड़े से अजगर ने लपेटा हुआ है, बहुत जोर से जकड़ के रखा हुआ है। और वहां कौन सी जगह थी मुझे नहीं पता, हम कहीं पे थे, मैं और मेरी मॉम थे, और मेरी मम्मी सामने खड़ी है मेरे से, और उनका बैक है मेरे टुवर्ड्स, और वो अजगर मुझे लपेट रहा है, लपेटा हुआ है, और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और मैं हाथ ऐसे करके मम्मी को छू के बताना चाह रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा हो रहा है, आप देखो, मुझे बचाओ। और वो सांप मुझे जकड़ता चला जा रहा है, और ये बस मैंने देखा, फ्यू सेकंड्स का होगा। और जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल सिकड़ी हुई सोई हुई थी अपने बेड पे। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम अपनी बॉडी को श्रिंक करके जिस तरीके से सोते हैं, मैं उसी तरीके से मैंने अपने आप को बेड पे मैंने अपने आप को बेड पे उसी तरीके से श्रिंक्ड स्टेट में पाया। ये एक हुआ, और मैं बिल्कुल पसीने में भीगी हुई थी, मतलब मैं घबराई हुई और इस तरीके से उठी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर अचानक से मुझे एक नाइटमेयर आया, और उस सपने में मैंने देखा कि एक कोई हॉस्पिटल है, और बहुत भीड़ लगी हुई है, अंदर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, और एक भीड़ लगी हुई है उसके साथ, और मैं भी हूँ पीछे, मैं भी वहां पे हूँ, और हम सब देख रहे हैं, और मुझे नहीं पता है कि अंदर कौन है। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो पेशेंट आएगा, कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, और उसको क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। और जैसे ही वो पेशेंट बाहर आता है तो मैं देखती हूँ कि वो एक लड़की है, यंग लड़की है, और उसकी आंख किसी ने फोड़ दी, और उसकी आंख पे एक आंख पे पट्टी बंधी हुई है, और वो बाहर है, और उसका ट्रीटमेंट कराने आए। तो जैसे ही मैंने उसको देखा मैं रोने लग गई। मैं क्यों रोने लग गई? क्योंकि वो लड़की ऑनलाइन प्रचार करती है, इंस्टाग्राम पे उसके प्रचार, मतलब वो शॉर्ट वीडियोस डालती है, जो भी वो करती है, प्रचार करती है, परमेश्वर का काम करती है, और मैं उसको फॉलो करती हूँ, मैं उसके वचन देखती हूँ, मैं उसके वीडियोस देखती हूँ। और जैसे ही मैंने उसको देखा कि अरे ये तो वही लड़की है, इसका तो मैं कल प्रचार सुन रही थी, और उसकी एक आंख फूटी हुई है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करती, तो विरोधियों ने उस पर अटैक किया। और फिर और मैं रोने लग गई जैसे मैंने उस लड़की को देखा कि उसके साथ ये हुआ है। मैंने उसका दर्द फील करते हुए मैं रोने लगी।
और फिर मेरी नींद खुल गई और मैं रो रही थी नींद में। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ कि जब आप सच्चे मायने में, मतलब आप ट्रूली, आप डेडिकेट हो जाओगे, मतलब आप कॉन्शियस एफर्ट करोगे कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा या चलूंगी, आपका मन नहीं करेगा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आपका मन कई बार नहीं करेगा प्रार्थना करने का, आपका मन वचन पढ़ने का नहीं करेगा, बट फिर भी आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। ये परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर जो भी हमारे लिए चाहता है वो हमारे अच्छे के लिए। हम आज नहीं समझेंगे, लेकिन हम कुछ दिनों बाद समझेंगे। ये हम तब समझेंगे जब हमारे ऊपर विरोध आएगा, हमारे ऊपर सताव आएगा, और हम तब, अगर स्पिरिचुअली वीक हुए तो हम बदल जाएंगे। हम पतरस बन सकते हैं, और 3 बार, पतरस ने तो सिर्फ 3 ही बार इनकार किया, तो हो सकता है कि हम 3 से कई बार इनकार कर दे, अगर हम आज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक नहीं करेंगे। तो अगर, जब आप परमेश्वर के साथ चलने का डिटर्मिनेशन करते हो, बिल्कुल कि कमिटेड हो जाते हो आप, जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आप करोगे, बिकॉज आप कमिटेड हो गॉड से, आपका गॉड के साथ कॉविनेंट है, एक वाचा है। तो जब आप ये करने लगोगे ना, तो शैतान को दिक्कत होगी। शैतान को ये दिक्कत होगी कि ये परमेश्वर में अगर जाने लग जाएगी या जाने लग जाएगा, तो मेरे आर्मी में से एक जन कम हो जाएगा। तो वो आपको शुरू में डराने की कोशिश करेगा। और ये मैंने आपको बोला, अटैक, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इधर से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, इधर से शैतान या डीमंस आपको खींच रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको डरना नहीं, क्योंकि वो आपको डराने के लिए ही ये चीजें कर रहा है, ताकि अभी डर जाए। और मैंने ये सोचा भी, मैंने अपने मम्मी से डिस्कस भी किया कि मेरे साथ आज तक कभी इस तरीके के सपने नहीं है, मुझे नहीं आते नाइटमेयर। और सालों बीत गए, मुझे आए होंगे नाइटमेयर, लेकिन अब मुझे आ रहे हैं। तो मैंने बोला, उनसे डिस्कस किया कि अब ऐसा हो रहा है। तो वी अंडरस्टूड कि ये एक अटैक है, और आपको शैतान नीचे खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप बढ़ते चले जाओगे ना, तो फिर आपको वापस आना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो आपके साथ ये चीजें करता है। और इसीलिए ये जो ज्योति और अंधकार का कॉन्सेप्ट था, ये हमें यही बताता है कि कैसे हमें अपनी नाइट का जो टाइम है, क्यों प्रेयर, और हमें ये सिर्फ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अभी आपके साथ बताया, पर्सनल टेस्टिमनी दी, बट ये चीज हमें बाइबल में भी, हर बार आप जहां खोलोगे बाइबल में, दानियल की पुस्तक आप खोलिए, दानियल रात में प्रार्थना करता था, और उसको जो दर्शन मिला था, जो नबूकदनेस्सर को सपना आया था, जिसको कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, बड़े से बड़े टोना टटका, जो भी, जिसको भी नबूकदनेस्सर ने बुलाया, कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया। इवन दानियल ने भी इंटरप्रेट नहीं कर पाया तुरंत। उसने बोला मुझे एक दिन दे दो, और उसने पूरी प्रार्थना की रात भर। और प्रार्थना में, जब वो प्रार्थना करके सोया, रात में परमेश्वर ने स्वप्न में, दर्शन में उसे उस पूरे सपने का मतलब बताया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने, जब वो पकड़वाने वाला था, और उसने वहां गेत्समनी बाग में रात के टाइम प्रार्थना की। और एक और जगह लिखा है कि उसने रात भर प्रार्थना की। यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की। क्यों उसने रात भर प्रार्थना की? उसने जब चेले चुनने थे, तब उसने रात भर प्रार्थना की। जब यीशु मसीह, जो खुद मसीह है, दीपक है, वो यहाँ पे बाइबल में जहां जहां भी लैंप वर्ड आएगा, यू आर द लैम्प टू माई फीट, तो वो लैम्प यीशु मसीह, तो वो जब प्रार्थना कर रहे हैं, जो खुद ज्योति हैं, ज्योति की संतान, वो मतलब वो पहलौठे हैं ज्योति की संतान के, तो वो जब प्रार्थना करते हैं रात रात भर, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम 5 मिनट की या थोड़ी देर की प्रार्थना की, या बिना प्रार्थना किए हम शैतान को हरा सकते हैं? तो रात की प्रार्थना का महत्व और भी बहुत सारे जगह में हमें मिलेगा, कि रात में प्रार्थना करना मतलब आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो। और इसीलिए लोग बोलते हैं, कई अभिषिक्त बोलते हैं कि रात में प्रार्थना करने का बहुत महत्व है। रात में प्रार्थना, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, तो आपको रिवलेशन ऐसे मिलेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप उसकी प्रेजेंस को फील कर पाओगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि डिमोनिक एक्टिविटीज भी रात में होती हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि शैतान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं से पूरा बताना चाहती हूँ। जो भी डिमोनिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, आप सोचिए, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक को ब्लैक मैजिक क्यों बोलते हैं? व्हाइट मैजिक बोल सकते हैं, व्हाइट मैजिक तो नहीं बोलते, बट मैजिक तो बोल सकते हैं ना, बट ब्लैक मैजिक ही क्यों बोलते हैं? आप सोचिए, ब्लैक, डार्कनेस, डेविल, जो भी डेमोनिक एक्टिविटी, जो भी अन्य जाति, जो है अन्य जाति लोगों का के जो त्योहार होते हैं,
कोई भी त्योहार आप उठाइए या उनकी आप वेडिंग्स ले लें, रात में होती हैं। कोई भी त्योहार, आप फुल मून का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, फुल मून, हाफ मून, फुल मून में अमावस्या होती है, उस समय क्या होता है, ये सब क्यों है? सब डिमोनिक एक्टिविटीज हैं, और ये सब इसीलिए है। हम बिलीवर्स होके जब गिर सकते हैं, हमें ये नहीं पता है कि हमें लगता है कि हम नाइट में पार्टी तो करके आए तो क्या हुआ, संडे को तो चर्च चले जाएंगे। तो आप सोचिए, जब हमें सब कुछ पता होते हुए हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, तो नॉन बिलीवर्स कैसे समझेंगे? उन्हें लगता है कि ये चीजें, मतलब ये इस चीज में सही है, रात में मुहूर्त वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, क्यों? लेकिन ये डिमोनिक एक्टिविटीज रात में होती है, और इसीलिए हमें, हमारे कोई भी चीजें आप देखिए, कभी भी कोई भी चीज रात में नहीं होगी, क्योंकि उस समय परमेश्वर को पता है कि डिमोनिक एक्टिविटीज ओवर पावर करती हैं, और हम उतने काबिल नहीं है, हम उतने स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे उसमें गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस चीज पे मैं एक और आपको एक स्टोरी बताऊंगी। सॉरी, स्टोरी नहीं, ये रियल टेस्टमनी है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किसी यूट्यूब पे किसी बंदे की, किसी प्रेयर वाले चैनल में किसी एक आदमी की मैंने टेस्टमनी सुनी थी। उन्होंने बताया कि वो मसीही थे, और मतलब ठीक ठाक मसीही, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली तो स्ट्रांग नहीं, बट हाँ, मसीही थे वो। और वो एक दिन सो रहे थे, और अचानक उनकी रात में नींद, ये टेस्टमनी है, दिस इज रियल लाइफ टेस्टमनी। वो सो रहे थे, और अचानक उनकी नींद खुली आधी रात में, और जब वो उठे तो वो बहुत, उन्हें घबराहट और बेचैनी हो रही थी। कोई भी दर्द, ऐसा तकलीफ नहीं, बस घबराहट मन में, जैसे हमें होता है ना, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। पानी वगैरह उन्होंने पिया, बेटर फील नहीं हुआ। उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके सो गए कि परमेश्वर पता क्यों हो रहा है, जो भी उन्होंने प्रार्थना की। और उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता था, अचानक वो, और वो उन्हें लगा कि शायद उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने पानी वगैरह पिया, और खाकर पानी वगैरह पी के वो सो गए प्रेयर करके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर वो, थोड़ी देर बाद वो लेटे रहे, नींद उन्हें नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद विद टाइम नींद आ गई। फिर मॉर्निंग में जब वो उठे, वो अपने काम पे चले गए, जब वो अपने काम पे गए तो उन्हें एक कॉल आया। वो कॉल उनके भाई का था। उनके भाई ने बोला कि तू घर आ जा। तो हड़बड़ी, मतलब देयर वाज अर्जेंसी इन द वॉइस, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, क्यों, क्या अचानक से? तो बोला कि बस तू आ जा घर, कुछ इंपॉर्टेंट है। घबरा गए ये, और ये तुरंत उनके घर गए अपने भाई के यहाँ, कि क्या हो गया, पता नहीं क्या मिसहैप हुआ है। ये जैसे ही वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कल रात को उनके भाई को हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन हुआ, और जब हॉस्पिटल लाए तो हार्ट अटैक सस्पेक्ट किया डॉक्टर्स ने, क्योंकि उनको पूरा पेन और जो भी सिम्टम्स होते हैं, क्लासिक सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, वो सारे उनको थे। और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी कंडीशन खराब थी, और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कंडीशन ज्यादा वर्स हो सकती है। और उनके जैसी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हुई, और जैसी सब कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ घंटे के बाद उन्होंने देखा कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स मेडिकल साइंस के होते हैं ऑफ कार्डियक अरेस्ट, या जो भी हार्ट अटैक आने के पहले के, वो सारी चीजें रूल आउट हो चुकी थी। उनकी बॉडी में दिख रहा था सारे साइंस, वो बता भी वही रहे थे जो होते हैं बुक्स में, मेडिकल बुक्स में। बट जब उनकी रिपोर्ट्स आई, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें नॉर्मल थी, वो कुछ भी उनके उसमें ऐसा नहीं था। तो तब उनको समझ में आया, और उन्होंने समय पूछा कि ये कब की बात है, तो उन्होंने उसी समय अराउंड बात बताई जब उनके भाई की नींद खुली थी, उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप आत्मा में जगे होते हो ना, तो आपको परमेश्वर बताएगा। इसीलिए जब हमें बताते हैं बड़े, हमारे जो भी हैं, जो हमारे अगुवे हैं, कि रात में जब नींद खुलती तो मतलब कुछ एक्टिविटीज हो रही होती है, आपकी नींद खुली, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, और परमेश्वर के सामर्थी वचनों को आप बोलिए, और आप सोइए। आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर सकता है। और मैं 5 मिनट आपसे लूंगी सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी हमने सारी लाइट और डार्कनेस की बातें सीखी। अब मैं लास्ट इसको एंड ये बोलकर करना चाहती हूँ कि कैसे, क्यों हमें लाइट और डार्कनेस, या ज्योति की संतान, अंधकार की संतान, ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों समझना जरूरी है। इसीलिए क्योंकि जैसे यूनिवर्स की बिगिनिंग से, मैंने आपको उत्पत्ति में बताया कि 3 बार परमेश्वर ने एम्फेसाइज करके बताया कि क्यों डार्कनेस से लाइट को सेपरेट किया गया, उत्पत्ति में भी बताया गया, और
ये चीज गोज राइट अप टू रेवलेशन, रेवलेशन की बुक तक जाता है। इसीलिए क्योंकि जो ज्योति की संतान है, कुछ ऐसे काम है जो आपको ज्योति की संतान ठहराते हैं, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आत्मा के जो फल होते हैं वो आपको डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, वो आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। लेकिन जो अंधकार के काम होते हैं वो आपको क्या ले जाते हैं, वो आपको स्वर्ग में आपको एंट्री करने के लिए आप शायद ना जा पाए। ये मैं आपको बताती हूँ वर्ष, गलातियों 5 उसका 19 से 21 में वर्ष लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे सारे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और रेवलेशन 21 और उसका 27 कहता है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। आप देखिए ये कितनी भयानक बात है। मतलब परमेश्वर ने, ये जो किताब है ये एक रेफरेंस बुक है हमारे लिए। रेफरेंस बुक का मतलब है कि इस पे जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप कोई भी चीज, आपको नहीं पता क्या करना है, आप इसको रेफर करिए। आपको ये जानना है कि क्या अच्छा है, इसको रेफर करिए, क्या बुरा है, इसको रेफर करिए। परमेश्वर ने एक लिस्ट बना के दी हुई है, आत्मा के फल की भी लिस्ट बनाई हुई है, और ये सारी लिस्ट भी बनाई हुई है कि जो काम ये करेगा वो स्वर्ग का राज का अधिकारी नहीं होगा। अब इसमें मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि ऐसा करने से हम अपने ऊपर कितना बड़ा पनिशमेंट ला रहे हैं। वी आर प्रिवेंटिंग आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग द इटर्नल लाइफ। यहाँ पे लिखा है व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब तो सब जानते हैं, ये सब बड़ी चीजें हैं, सब जानते हैं, और इसलिए सब मानते भी नहीं, और सब सोचते हैं कि नहीं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, तो क्या हुआ, एक छोटा सा हमने झूठ बोल दिया, हमने मर्डर तो नहीं किया। ये एक जनरल एक हिपोक्रेसी होती है मनुष्यों की, क्योंकि जब वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो डिफेंड करने में भी एक दुष्ट आत्मा होती है। डिफेंड करना, परमेश्वर के वचन से हटके अपने आप को डिफेंड करना, इज अ वर्क ऑफ इविल स्पिरिट। तो यहाँ पे बड़े काम तो हम सब जानते हैं, विचार और मूर्ति पूजा, बट कुछ ऐसे काम है जो अंडर द कारपेट हो जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, दाह, फूट, ईर्ष्या। आप सोचिए कोई व्यक्ति है, हम और आप ही हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, 365 डेज में जितने संडे आते हैं हम सब में चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, टाइट देते हैं, वी फॉलो एवरीथिंग जो हमें व्यवस्था में करने के लिए बोला गया है। बट हम चर्च जाके बैठे, और वो वहां पे कोई कलीसिया में कोई महिला है, उनको देख के आप जल रही हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी साड़ी ऐसी है, देखो वो ये ऐसे पहन कर आई है, अच्छा उसने इतने सारे ज्वेलरी पहनी हुई है। हम वहां जाके वर्शिप लीडर्स, अगर आप वर्शिप करते हो और आपको मान लो आपको स्टेज पे जाने का मौका नहीं है, आप उस क्वायर में नहीं हो, तो इससे अच्छा तो मैं गा लेता, या मैं गा लेती, इससे अच्छा तो मैं प्ले कर लेता। वहां चर्च में बैठकर हम ये कर रहे हैं, हम ये मन में हमारे बातें चल रही हैं, हम वहां बैठ पुलपिट पे परमेश्वर के अगुए, परमेश्वर के दास वचन दे रहे हैं, और हम वापस आकर हम बोलते हैं ये ऐसा है, पास्टर तो ऐसा है, ये तो ऐसे हैं। अक्सर हम ये चीजें करते हैं, जबकि बाइबल में मना है कि परमेश्वर के अगुओं के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमें जज करना हमारा काम नहीं है, जज करना परमेश्वर का काम है। वो जिस भी मकसद से कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें जज करेगा, हमारा ये काम नहीं है। हम हो सकता है ये, हम मैंने आपको इसलिए बोला चर्च में बैठ के हम ये कर रहे हैं, आप सोचो, और हम रियलाइज भी नहीं करते। हम छोटी छोटी बातों में चर्च जाना छोड़ देते हैं, अरे ये मुझे नहीं पसंद है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, उसने मुझे सपोज आपको ड्यूटीज असाइन हो रही है, आपको ट्रेजर बनना है, आपको वर्शिप लीडर बनना है, आपको नहीं मिला जो आपको चाहिए था, लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं। मैं क्यों जाऊं, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे नहीं दिया, अब मैं नहीं जाता, मैं अकेले बैठ के प्रार्थना कर लेता, क्या हुआ, मैं तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाऊंगा। बाइबल कहती है हमें संगति जरूरी है, कलीसिया में हमें जाना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले में, अगर एक गिरता है तो दूसरा आपको उठा सकता है, अगर आप अकेले ही हो तो कौन उठाएगा आपको? तो इसीलिए हमें संगति करना जरूरी है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे काम है, हो सकता है हम ये तो हम चर्च में बैठ के कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम हो गया, अपने आप में हम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो हम अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से जलते हैं। अच्छा, इसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। अच्छा, उसने घर नहीं लिया। अच्छा, या कोई व्यक्ति अगर मान लो बहुत पापी है, बहुत पाप भरा उसका जीवन है और वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहा है, वो प्रचार प्रचार कर रहा है, वो जेन्युइनली बदल रहा है या बदल रही है, तो उसको बोलना चाहिए ये परमेश्वर का प्रचार करने लगे, या ये ऐसे बदल गया, उसका जीवन ऐसे हो गया। ये अच्छाई है, ये दाह करना है। आप दाह रख रहे हो, आप ईर्ष्या कर रहे हो, आप किसी से जल रहे हो, जलन रख रहे हो, फूट डालने का काम क्या कभी। और फूट और जो जो चीजें यहाँ लिखी है एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आप अगर ढूंढोगे, मतलब आप अगर कंपेयर करोगे, तो आत्मा के फल में यहाँ पे फूट लिखा है तो वहां मेल कराना लिखा है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। यहाँ गुस्सा है, वहां पे धीरज है। दोनों चीजें ऑपोजिट। तो परमेश्वर ने हमें एक गाइड बुक दी हुई है। क्यों दी हुई है? ताकि हम उसको फॉलो कर। इस पे एक्चुअली मुझे थोड़ा और बोलना था, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, कि सिर्फ मूर्ति पूजा और टोना करना नहीं, ये तो हम नहीं करते, बट ईर्ष्या तो करते हैं कई बार, गुस्सा तो करते हैं कई बार। अ, ऐसा गुस्सा जो दूसरे के को ठोकर का कारण हो, वो आपको नहीं करना है। अगर आप परमेश्वर के लिए आप क्रोध हो रहे हो, अगर परमेश्वर के नाम की निंदा अगर आपके सामने कोई कर रहा है और आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, ये बोल के कि धीरज, तो वहां पे गलत है। ये हमें विवेक की बात है। ये हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा कि हम हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। अगर आपके खुदा को कोई बोलेगा तो आपको बोलना है। आप उसके नाम को व्यर्थ नहीं ले सकते, ना किसी को लेने दे सकते हो। तो ये चीजें हैं, और यही सारी चीजें हमें परमेश्वर बताता है कि क्यों हमें ज्योति और अंधेरे की संतान बताया गया और काम करके डिफरेंशिएट बताया गया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अंधेरे में होता है ना, वो नहीं जानता है कि वो कहाँ चलता है। अब अंधेरा है, अगर आपको, अक्सर हमारे साथ होता है नाइट में, अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपके रूम में लाइट बंद रहती है, हम वॉशरूम जाते तो कैसे जाते हैं? धीरे धीरे जाएंगे, या हम स्टम्बल होंगे, चीजों से टकराएंगे, एक बार में स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंधकार है, हम देख नहीं पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति की स्पिरिचुअल आंखें बंद होती है ना, तो वो ये नहीं देख पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो, क्योंकि वो नहीं देख पाता, वो डिफेंड करता है बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ इविल स्पिरिट। और अगर लाइट हो जाए, जैसे जहाँ अंधेरा रूम है, अगर उस रूम में आपने लाइट जला दी, आप बिल्कुल आप जा पाओगे। आपका घर है, आपको कई बार पता होता है कि यहाँ यहाँ इतने स्टेप्स में है, लेकिन अगर किसी नए बड़े से घर में आपको छोड़ दिया जाए, तो आप बिना लाइट के पहुंच ही नहीं पाओगे। 10 बार आप ठोकर खा के गिरोगे, स्टम्बल होगे। तो आपको उठाने के लिए इसी तरीके से क्या है? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह जो वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देख के चलेंगे, तो हम सीधे पाथ पे लाइट में चलेंगे। और जो व्यक्ति लाइट में चलता है, उसको पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है, और उसे अपनी डेस्टिनेशन भी दिखाई देती है। वो कंफ्यूज नहीं होता उस व्यक्ति के जैसे जो अंधकार में है। और मैं लास्ट में बस ये बोल के एंड करना चाहूंगी कि क्यों ये जो काम मैंने आपको बताया, दाह, ईर्ष्या, मतवालापन, जो भी है, ये सारी चीजें क्यों हमें यहीं पे छोड़नी है? क्योंकि एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ और मैं इसको खत्म करूंगी। एक व्यक्ति, ये फिक्शनल स्टोरी, सच्ची स्टोरी नहीं है, लेकिन ये टीचिंग के लिए है, तो ये मैंने यूट्यूब पे देखी थी। लेकिन ये फिक्शनल है, ये ट्रू नहीं है, काल्पनिक है ये। एक व्यक्ति होता है, वो अपने सपने में देखता है कि वो मर मर जाता है, और वो नर्क जाता है। जब वो नर्क पहुंच, और ये चीज इत्तेफाक से आज संडे के दिन चर्च में भी यही, एक जिस जिस बच्ची ने प्रचार किया, उसने भी यही स्टोरी को बताया। तो परमेश्वर इस तरीके से आपसे बात करता है अपने वचन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है और नर्क जाता है। और वहां पे वो देखता है कि बहुत बड़ी टेबल है खाने पीने की, और उसमें जो जैसे लास्ट सपर में बड़ी सी टेबल थी, वहां पे बहुत सारे खाने के व्यंजन है, बहुत अच्छे सारे स्वादिष्ट डिशेज हैं, और वहां पे बहुत सारे लोग भी हैं खाने के लिए। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है खाना खाने के लिए, कि खाना आपको स्पून से ही खाना, आप हाथ से नहीं खा सकते। और वो स्पून से जिससे आपको खाना खाना है, वो करीब 10 फीट लंबा स्पून है। वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अरे मुझे तो लगा था कि नरक में तो खाना ही नहीं होगा, सिर्फ आग होगी।
वो खुश हो जाता है और जल्दी से जाके अपनी टेबल पे बैठ जाता है, चेयर पे अपनी। और जैसे ही वो स्पून में खाने जाता है और वो देखता भी रहता है, वो देखता है कि कोई खा ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं खा पा रहा है? क्योंकि वो चम्मच इतना लंबा होता है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसके खाना तो चम्मच में आ जाता है, बट वो चम्मच का खाना मुंह तक नहीं आ पाता है, क्योंकि चम्मच बहुत बड़ा होता है। और बार बार लोग कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बट वो खाना उनके मुंह में जा ही नहीं पाता है। तो वहां पे केओस मच जाता है, कोलाहल मच जाता है, हम लोग बिल्कुल अफरा तफरी हो जाती है, दांत पीसना और रोना, दांत पीसने का माहौल और रोना हो जाता है, इस तरीके का माहौल हो जाता है। तो जो बाइबल में लिखा है कि वहां पे इस तरीके का माहौल होगा। तो फिर वो उठ जाता है, फिर उसकी नींद खुलती है। फिर वो दोबारा अगले दिन सपने में क्या देखता है कि वो फिर मर गया और वो स्वर्ग गया इस बार। जब वो स्वर्ग गया तो उसने देखा कि वहां पे भी सेम, एग्जैक्टली सेम टेबल है और वहां पे भी सेम रूल है। क्या? कि हाथ से नहीं खा सकते, स्पून से ही खा सकते हो, और स्पून 10 फीट बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरह बता रही हूँ स्टोरी को। 10 फीट बड़ा चम्मच है और उसी से खाना है। और वहां पे देखता है कि वहां पे तो बहुत खुशी का माहौल है, लोग आनंद कर रहे हैं और बहुत गुणगान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, लोग खुश हैं, बिल्कुल लोग आनंद मना रहे हैं। और वो देखता है कि क्यों आनंद मना रहे हैं और वो क्यों खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने चम्मच में खाना तो उठाते हैं, बट अपने मुंह में नहीं, वो अपने सामने वाले के मुंह में डालते हैं। क्योंकि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, आत्मा के फल, प्रेम, जब आप प्रेम करोगे तो सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। जब आप दूसरे के लिए भलाई करोगे, आपके साथ भी भलाई होगी। तो ये वहां जाके नहीं सीखना, ये यहीं पे हमें सीख के जाना है। और वहां पे क्या था नर्क में, मैं दूसरे को क्यों दूं, उसको क्यों दूं, मैं उसकी प्लेट में ऐसा, मेरी प्लेट में ऐसा। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे, अगर मेरे मुंह में खाना नहीं जा रहा तो मैं उसको खाना क्यों दूं, पहले तो मैं खाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इतनी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी है, कितनी आई ओपनिंग स्टोरी है, क्योंकि हमें ये चीजें यही करनी है। इस तरीके का व्यवहार स्वर्ग में क्योंकि काम नहीं आने वाला, इसीलिए परमेश्वर हमें ही अभी समझाना चाहते हैं कि क्यों हमें अपना जीवन अभी ही बदलना है। और इस वचन के थ्रू परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर वचन के लिए, आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। होने दीजिए पिता कि जितने लोगों ने वचन सुना है और जिसने बोला है पिता, सभी लोग पिता इस वचन के सुनने वाले नहीं और बोलने वाले नहीं, परंतु उसको अपने जीवन में पिता प्रैक्टिकली करने वाले भी हो सके पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अगुवाई की पिता, शैतान के सारे जालफंदों को पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता हम खारिज करते हैं पिता। इस पेज पे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को बहुत आशीष दीजिए, जो ऑफलाइन देखते हैं उन्हें भी आशीष दीजिए। और इस पेज के संचालक पिता अनुपम अंकल और शबनम आंटी को भी बहुत अच्छी आशीष दीजिए पिता, कि वो दिन रात पिता पिता हर रोज आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता। बहुत अच्छी आशीष हम उनके और उनके परिवार के लिए मांग लेते हैं पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और जैसे ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू।